हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। सो जो मैं आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में। जो आज सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, नेम रिएक्शन होंगी, उनकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। उन अलग प्लेलिस्ट का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे कहने जरूर रिएक्शन आज पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे क्या आज क्या पढ़ेंगे आप, कहने जरूर रिएक्शन, तो आप उसके आगे कोलवे रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, तो ऐसी बहुत सी रिएक्शन जो होती है, सैंडमैन रिएक्शन है, उसमें आप आसानी से अगर ये देखोगे तो नीचे भी आप देख सकते हो। ओके, इसलिए मैंने क्या कहा, एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इसकी, जिसमें आप देख सकते हैं आसानी से। और ये सब के सब क्या होता है, क्लास 12, क्लास 11 एंड देन बीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। वो कैसे पूछेंगे वो मैं अभी एक रिएक्शन करवा के आपको बता दूंगा। तो हर एक रिएक्शन की मैं मैकेनिक्स जो इंपॉर्टेंट लगेंगी उनकी मैकेनिक्स भी करवा दूंगी, जैसे इसकी आज मैकेनिक्स करवाने वाला हूँ। ओके, डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो इसके अंदर होता क्या है, ओके चलो देखते हैं। वो पेन का है, चलिए कोई नहीं है। तो क्या होता है रिएक्शन, ये क्या होती है इस रिएक्शन में एल्डिहाइड डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं, इन्होंने बोला है कि डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, डज नॉट कंटेन कौन से, अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप। अक्सर होते क्या है ये, लाइक ये होते हैं CH3OH, मैं भी बताता हूँ, या बोल सकते हैं आप HCHO, CH3, CH2OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड। देन इसके बारे में हमने आपको लिखवा दिया है। तो अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप ये होता है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पास अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या बोल देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप। देखो ये इसकी बेसिक है। ओके, तो डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप का मतलब यही हुआ कि CH3OH, कि इसके अंदर क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप पाया जा रहा है, तो इससे रिएक्शन नहीं होगी, क्या रिएक्शन इससे रिएक्शन नहीं करवाएगी। सेम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप, इनमें देखो CHO, ये CHO में है, ये कोई किसी और उससे जाकर जुड़ा नहीं है, ये क्या हो जाता है, ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये किसी एल्किल मतलब आपको पता है एल्किल से जाके नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। तो एक पहली बात तो ये और नॉर्मल वे में समझे तो ये क्या होता है, एक संपूर्ण स्ट्रक्चर बन रही है किसकी, फॉर्मल्डिहाइड की। तो इसलिए ये तो हमारा कोई अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप हुआ नहीं। देन यहाँ देखते हैं ये जो OH ग्रुप समूह है, ये जो ग्रुप बना हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, किसी और एल्किल ग्रुप से जाके जुड़ा हुआ है, जबकि ये एल्किल ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ था। देन इससे भी रिएक्शन क्या होगा, कैंसर रिएक्शन पूरी नहीं कर पाएगा। देन क्या हो जाता है, इससे रिएक्शन कर पाएगा, वो अपनी ज़रूरी कर सकता है, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन थी, तो मैंने क्या बोला, इस रिएक्शन में के अंदर एल्डिहाइड क्या होते हैं, CH3CHO। इस रिएक्शन में क्या होते हैं, एल्डिहाइड CH3CHO। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप, K2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, K2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। K2 का मतलब एक नॉर्मल वे में समझ सकते हैं, K2 मतलब होते हैं 2 मोल। 2 मोल किसके, एल्डिहाइड के 2 मोल्स पाए जाते हैं। ओके, जिसमें से एक मोल क्या करता है, वो तो रिड्यूस हो जाता है, एंड देन दूसरा मोल क्या करता है, वो क्या होता है, सोडियम में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये सब चीज़ें समझेंगे अब हम अपनी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन के तौर पे, ठीक है। तो जल्दी से समझते हैं, एक रिएक्शन लिख देते हैं फिर समझते हैं जल्दी से। एक बार देख लेते हैं ज़रा, बस एक मिनट रुकिए, चलिए। तो रिएक्शन क्या था, लिख देते हैं HCHO, K2 मॉलिक्यूल्स, HCHO प्लस का HCHO, और इसमें रिएक्शन किससे की जाती है, NaOH से, NaOH, वो भी कितने 50% NaOH की उपस्थिति में ये रिएक्शन की जाती है। तो इसमें से एक क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर रिडक्शन होती है, तो क्या बना जाता है, CH3OH, ठीक है। ये क्या बनाता है, CH3OH, एंड दूसरा क्या बना देता है आपका HCOONA। अब वो कैसे बना रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, लिख देते हैं रिड्यूस। देन ये क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस के अंदर आपको क्या जोड़ा जाता है, इसके अंदर 2H को, देखो ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, 2H को जोड़ा जाता है, एंड देन क्या हो जाता है, ये तो जोड़ा जाता है, तो प्लस का मतलब जोड़ा जाता है, एंड देन निकाला क्या जाता है, ऑक्सीजन, -O निकाला जाता है। रिड्यूशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड देन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये लिखना नहीं है, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा हल्का सा लिखना नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गई है। सेम इसकी एक और रिएक्शन एक देख लेते हैं, एक और एग्जांपल इसका, ये बेंजल्डिहाइड। अब K2 मॉलिक्यूल से तो 2 मोल तो लेने ही पड़ेंगे, CHO,
सेम वही प्रोसेस है, एक क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूस का मतलब हो गया ये CH3OH रिड्यूस हो गया। देन सेकंड क्या होगा सर, HCOONA हो जाएगा, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, 50% NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, आपका मैथिल अल्कोहल बन जा रहा है, यहाँ पे मैथिल अल्कोहल आपका बन गया। इस तरीके से क्या हो जाती है हमारी कैनोजेनिक रिएक्शन हो जाती है। ओके, अब इसकी कुछ चलते हैं हम आपके, देखो अब आपके जो मैंने डेफिनेशन से क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ पाए जाते हैं, K2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, K2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक मोल के एक क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है हो जाता है एक, और दूसरा क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल सही है, मिल गया नंबर। दूसरे में भी देखो सेम टू सेम ये रिएक्शन हो रही है, दोनों की दोनों आपको जाके मिल जाती हैं, ठीक है ये हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं हम आप इसकी मैकेनिक्स की ओर, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है हो गया होगा, अब इसकी मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। देखो इतना ही होती है इसकी रिएक्शन, समझ में आ गई, यही होती है इसकी रिएक्शन। आप ये क्या होता है, ये क्वेश्चन हो गई, ओके ये आप एकदम साफ साफ लिख सकते हैं। ठीक है अब चलते हैं आप इसकी मैकेनिज्म की ओर, आप मचाते हैं कुछ थोड़ा बहुत। मैकेनिज्म, ठीक है स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि हमने क्या लिया NaOH लिया, तो सबसे पहले हम NaOH को ही तोड़ेंगे, NaOH। तो Na क्या होता है पॉजिटिव, देन OH क्या होता है निगेटिव। सर बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। स्टेप सेकंड समझते हैं। स्टेप सेकंड में क्या हो जाता है, हमने 2 मोल किसके लिए थे फॉर्मल्डिहाइड के, तो एक ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड को पकड़ लेते हैं। देखो फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, देखो HCHO लिख लिया। अब ये जो OH है यहाँ पे मैंने OH से रिएक्शन करवा डाली, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करा, अब रिएक्शन कैसे मैकेनिक्स कैसे होती है, इसने क्या करा ऑक्सीजन ने अपने तरफ क्या करा इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ठीक है। जैसे ही इसने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पर क्या आ गया माइनस चार्ज आ गया, देन इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है। और जैसे इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो OH समूह है ये जाके इस पे जाके जुड़ गया, ठीक है। और जुड़ने के बाद क्या बना देता है, क्या इंटरमीडिएट जाके बनता है ये HC_O देन H, और ये आके क्या हो जाता है जुड़ जाता है नीचे आकर। बिल्कुल सही वाली बात है, बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। ओके, और इस पर क्या देखो नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही, इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही। अरे यार क्या हो जाता है इसे, ठीक है इसे रख ही देते हैं। अब क्या हो जाता है, ये जो रिएक्शन आती है, हमने क्या करा था K2 मोल के 2 मोल लिए थे, तो एक काम करते हैं अब इस रिएक्शन को फिर से हम स्टेप थर्ड में उतार देते हैं। अब हमारी स्टेप थर्ड चल रहा है, लिख देते हैं इसे भी हम H और क्या O और ये लगा दिया H, ठीक है। अब हमने फिर से क्या ले लिया आपका CH311O, समझ में आ रहा है क्या, ये फॉर्मल्डिहाइड ही तो है। देखो CH2 आएगा ना, ये HCHO ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, एक और मोल ले लिया। अब क्या हो जाता है, फिर से वही रिएक्शन होती है कि इस ऑक्सीजन ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन को लिए, जैसे इन्हें इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या आ गया माइनस चार्ज आ गया, और इस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपाउंड होता है, तो इसने क्या करा इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे इस बॉन्ड से तो क्या हो गया इस पर क्या आ गया माइनस चार्ज आ गया, देन इस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे ही इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे ही इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है, देखो जैसे ही इसने देखो ऑक्सीजन ने इन्हें खींचा अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो क्या हो गया ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हो गया। जैसे ये ब्रेक हुआ तो ये हाइड्रोजन जाके क्या होता है इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाता है, क्योंकि ये बाहर घूम रहा है। एक तरीके मानो जैसे ये ब्रेक होता है तो ये बाहर घूम रहा होता है, और जैसे बाहर घूम रहा होता है तो ये ऑक्सीजन ये दूसरे जो कंपाउंड है ये सब पकड़ लेता है, और क्या कंपाउंड बनाता है इस तरीके से। देन CH2OH। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा CH2OH, अब ये ब्रेक हो गया। अब देखो यहाँ से फिर एक रिएक्शन निकल के आती है। अब क्या होता है ये तो CH2OH बना, अब क्या होगा यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्योंकि इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, देन यहाँ का क्या होता है बॉन्ड ब्रेक किया। यहाँ से जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये H जाके क्या हो जाता है इस CH2 पे जाके जुड़ जाता है। देन क्या कंपाउंड बनता है देखो इस तरीके से HC_O देन प्लस CH3OH, इस तरीके का क्या बन जाता है आपका कंपाउंड बन जाता है। तो हमने देखो एक चीज़ तो प्रूफ कर दिया है
एक चीज़ हमने क्या कर दी, प्रूव कर दिया, मतलब मैथिल अल्कोहल तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। देखो यहाँ पे मैथिल अल्कोहल यहाँ क्या हो गया, प्रूव कर दिया है कि ये चीज़ बन गया। अब बात कर देते हैं स्टेप फोर्थ में। स्टेप फोर्थ, इसके अंदर क्या होगा, ये जो बचा, ये जो इंटरमीडिएट बचा, इसे हम यहाँ लिख देते हैं HC11O एंड देन क्या लगा देते हैं O, इस तरीके से लिख दिया। अब हमने इसका तो यूज़ कर लिया OH का, अब हमें इस सोडियम का भी यूज़ करना है, तो ये सोडियम जाके इस पे जाके जुड़ जाएगा। देखो ये लगा दिया Na लगा दिया, इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज। देखो ये लिखा है, इस चीज़ को मैंने सिर्फ ऐसे ही तो करके लिखा है, और क्या फॉर्मेशन बन जाता है, देखो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ जैसे बेकार ना हो, HC11O बन गया आपका कंपाउंड। मैथिल अल्कोहल भी बन गया, जो सेकंड जो आपका रिडक्शन से जो प्राप्त होता है वो भी रिएक्शन बन जाती है। तो इस तरीके से आपकी ये मैकेनिज्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ठीक है, हमने क्या कर दिया, केमिकल रिएक्शन का पहला, हमने जो नेम रिएक्शन थी उसकी पहली रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही हम आगे भी रिएक्शन पूरी करेंगे, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम चलते हैं अपने, कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, और जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।